द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक और महापुरुष की चर्चा करेंगे जिसकी नौ जून को प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ लिया और देश उनसे रूबरू हो रहा था। 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री के रूप में देश को दूसरा प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद मिला था। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीवास्तव से। वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ परिवार से संबंधित थे। श्रीवास्तव उनका टाइटल था और श्रीवास्तव से शास्त्री कब बने इसके बारे में जो उनके जीवन की विश्लेषण और मज़ेदार घटनाएं हैं जो उनको लेते हुए उसका हम आपको अवगत कराते हैं। तारीख 9 जून वर्ष 1964 देश अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से रूबरू हो रहा था। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल ऐसा नहीं है कि एक बहुत लंबा सफ़र रहा हो। सिर्फ 18 महीने का ही सफ़र उनके कार्यकाल का था, किंतु अपने अल्प कार्यकाल में वे जो कुछ भी कर पाए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और नया इतिहास बनने के बाद आज भी लिखे पन्नों में उन्हें हमेशा श्रद्धा से याद किया जाता रहेगा। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका जो कार्यकाल था बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्वितीय था। उनका जो इतिहास रहा है, जो शुरुआती दिन रहा है, वह बनारस के रहने वाले थे। काशी विद्यापीठ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद वह पूरे देश में शास्त्री के नाम से ही पुकारे जाने लगे, क्योंकि उन्होंने जो है काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि ली थी। इसलिए उनको पूरे देश में शास्त्री जी के ही नाम से जाना जाने लगा। उनके जीवन और अपने राष्ट्र को सर्वस्व समर्पित कर देने के कुछ अनछुए पहलू हैं और कुछ विशेष बातों के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके बारे में जानकारी हो सके। हमारे चैनल का जो विशेष उद्देश्य है, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, मैंने जब चैनल को शुरुआत किया तो मैंने आज महाराणा प्रताप की जयंती है, 13 जून को ही उनका जन्म हुआ था। उस पे आज लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे विराट व्यक्तित्व, जिनका एक अल्प काल रहा लेकिन भारत की राजनीति में एक अमिट छाप रही, एक योगदान रहा, एक उदाहरण प्रस्तुत करके वो गए, तो उनके बारे में आपको बताना जरूरी था, जिससे आपको इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें सिमटी हुई हैं, जो आपकी जानकारी में नहीं है, उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको देने का एक छोटा सा प्रयास। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की ओर से प्रकाशित वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर राष्ट्रबंधु की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री का वैसे तो बाजार में आए 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसमें लिखा हर संस्करण आज भी न सिर्फ शास्त्री जी के जीवन पर
जैसे परिचित कराने के लिए पर्याप्त है, बल्कि हर किसी को, खासकर बच्चों के जीवन में अनंत प्रेरणा और सतत आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। उसी से कुछ अंश जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आपके लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा, अगर आप नेशनल बुक ट्रस्ट की वह किताब खरीद के अध्ययन करते हैं तो शायद आपको और उनके विराट व्यक्तित्व का परिचय चलेगा। इस छोटे से समय में जितना मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। बचपन में पिता इनके असामयिक मृत्यु हो गई और उनकी माताजी अपने ननिहाल चली आईं। इनका शास्त्री जी का बचपन में गांव के ही प्राथमिक स्कूल में, जो है दूसरे गांव के बगल के गांव में, उनका प्रवेश दिलाया गया। एक उनके जीवन की छोटी सी घटना है जिसको प्रवेश दिलाया गया। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ विद्यालय जाते और साथ ही वापस आते। रास्ते में एक बाग था। एक दिन बगीचे की रखवाली करने वाला दिख नहीं रहा था, तो बच्चों को शैतानी करने का अवसर मिला। आप जानते हैं कि बच्चे और बानर में कोई अंतर नहीं होता। बच्चे बानर की प्रकृति के माने जाते हैं, और जो बच्चा शैतानी नहीं करता, एकदम शांत होता है, तो ऐसा लगता है कि वह बच्चे का बचपन कहाँ चला गया है। बच्चों को शैतानी करने का अवसर मिल गया। लाल बहादुर के साथ के लड़कों ने इसे अच्छा मौका समझ पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया और फल तोड़ने के साथ ही खूब उधम भी मचाया। बच्चों की हो रही तेज आवाज़ सुनकर जो माली उस समय वहाँ नहीं था, वह दौड़कर आया। बाकी सब तो भाग गए, मगर अबोध लाल बहादुर शास्त्री वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में कोई फल नहीं था, लेकिन इस बाग से तोड़ा हुआ एक गुलाब का फूल जरूर था। माली अपने बाग की बुरी हालत और दशा को देखकर बौखला गया, और फिर उसने नन्हे से शास्त्री जी को खड़ा देखा तो उसका पूरा गुस्सा जैसे उन्हीं पर उतर गया। तेज आवाज आई और एक झन्नाटेदार गाल पर तमाचा। बच्चा रोने लगा। मासूमियत के साथ बालक लाल बहादुर बोले, तुम नहीं जानते मेरा बाप मर गया है, फिर भी तुम मुझे मारते हो, दया नहीं करते हो। उन्हें लगा था कि पिता के न होने से लोगों की सहानुभूति मिलेगी और एक फूल तोड़ने की गलती को माफ कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तमाचे के साथ वहीं खड़ा बच्चा सुबकता रहा। माली ने देखा कि बच्चा इसके बाद भी अपने स्थान से नहीं हिला, अपने स्थान पर ही खड़ा है। उसे डर नहीं लगा क्या? ऐसा विचार करते हुए उसके मन में आक्रोश बढ़ा। उसने एक तमाचा और जोरदार शास्त्री जी के गाल पर जड़ दिया। फिर उसके बाद जो इस माली ने नन्हे लाल बहादुर से कहा, वह उनके लिए जिंदगी भर की सीख बन गई और उनका जीवन के प्रति नजरिया जीवन भर बदल गया। उस चांटे के बाद और माली के उन शब्दों के बाद जरा गौर करिएगा। माली ने कहा कि जब तुम्हारा बाप नहीं है तो तब तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तुम्हें तो नेक चलन और ईमानदार बनना चाहिए। बच्चे के मन में माली का यह शब्द जीवन भर एक अमिट छाप बन गया, जो उनके आजीवन मृत्यु तक माली का यह कथन उनके कार्यों में, उनके जीवन की सादगी में, उनकी ईमानदारी में दिखता रहा। कहीं न कहीं से व्यक्ति को मोटिवेशन की किसी चीज़ों से मिलती है। जब व्यक्ति ईमानदार या किसी एक ऐसे कठिन मार्ग पर चलने की कोशिश करता है जो वास्तव में असंभव होता है, जो कठिन होता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रेरणा काम करती है उसकी। और इनकी जो लाल बहादुर जी की जो प्रेरणा थी, वह माली का चाटा और माली का
यह बात उनको मन में घर कर गई कि जिनके पिता नहीं होते उन्हें सावधान रहना चाहिए, उन्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि इनकी छोटी सी गलती कोई माफ़ नहीं करता। जीवन में कुछ पाना हो तो उसके लायक बनना होता है, उसके लिए मेहनत ही एक उम्मीद है। इसके बाद से जैसे इस बालक यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही लाल बहादुर ने अपने जन्म के साथ चला आ रहा जात सूचक शब्द श्रीवास्तव को हटा दिया और अपने नाम के आगे उन्होंने शास्त्री लगा लिया। महात्मा गांधी के इतने सच्चे अनुयायी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी आंदोलनों में, कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे और जिसके कारण से वह कई बार जेलों में रहे। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलन में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका रही, गांधी जी के हर आह्वान को उन्होंने पूरा किया। वह टोपी लगाते रहे, जीवन भर खद्दर का कपड़ा पहनते रहे। उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बाद के दिनों में मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा जय जवान जय किसान आज भी लोगों की जुबान पर है। यह नारा देकर उन्होंने न सिर्फ देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि खेतों में अनाज पैदा कर देशवासियों का पेट भरने वाले किसानों का आत्मबल भी तत्कालीन समय में बढ़ाया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को देश इसलिए भी सदैव नमन करता रहेगा क्योंकि 1965 में पाकिस्तान हमले के समय बेहतरीन नेतृत्व उन्होंने देश को प्रदान किया। न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने सेना को पूरी कार्रवाई करने की छूट भी दी। भारतीय जनता का उत्साह और आत्मबल को भी बनाए रखा। शास्त्री जी ने तीनों सेना प्रमुखों से कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है आपके लिए, इसमें कोई भी हीला हवाली या मत कीजिए। जबकि नेहरू जी के समय में ऐसी कोई बात नहीं थी। वह हमेशा सेनाओं के पैरों में बेड़ियां डालने का काम करते रहे, समय से निर्णय न लेना, समय से वो न करना। एक इतिहास है, उसका कभी चर्चा करेंगे आगे पीछे। लेकिन शास्त्री जी ने 1965 की लड़ाई में सेनाओं का मनोबल, जनता का मनोबल, जो एक देश के प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति का जो कर्तव्य होता, उन्होंने अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन पूरी, आज तक उनकी किसी चीज़ में आलोचना नहीं होती कि शास्त्री जी ने कभी ये निर्णय गलत लिया, कभी चाहे छोटे ही कार्यकाल क्यों न हो, लेकिन 1965 का युद्ध उन्होंने देखा था। शास्त्री जी के जो सचिव सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब ए लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है, 10 जनपद प्रधानमंत्री का कार्यालय, समय रात के 11:45। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अचानक अपनी कुर्सी से उठे और अपने दफ्तर के कमरे के एक छोर से दूसरी छोर पर तेजी से चहलकदमी करने लगे। शास्त्री जी अमूमन ऐसा तभी करते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उस दिन वह बुदबुदा भी रहे थे, जिसको उनके सचिव ने सुना, अब तो कुछ करना ही होगा। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब में लिखते हैं
कि उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उन्होंने तय किया था कि कश्मीर पर हमले के जवाब में भारतीय सेना लाहौर की तरफ मार्च करेगी। इशारा पाते ही उस दिन रात्रि में करीब 350 हवाई जहाज़ों ने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर उड़ान भरी। कराची से पेशावर तक जैसे रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है, ऐसा करके सही सलामत वे लौट आए। इतिहास गवाह है उसके बाद क्या हुआ। शास्त्री जी ने इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा देकर इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ाया। पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे जा चुके थे। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। ऐसे में पाकिस्तान के सामने हथियार डालने के अलावा कोई भी अन्य मार्ग शेष नहीं बचा था। देश को जो उनका नेतृत्व और उनके विचार मिले, हम अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। यह वर्तमान समय की बहुत ज़रूरत कि हम उनकी ईमानदारी, सादगी और उसको अपनाएं अपने जीवन में। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अपने मन से यह विचार तुरंत त्याग देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समाज में अछूत है या निचले तबके का है या किसी भी प्रकार का गरीब है या कोई भी अछूत जिसको शोषित वर्ग का न हो, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए समाज में। कोई भी व्यक्ति अपने को हीन भावना से ग्रसित न पाए, यह जिम्मेदारी हमारी और दूसरे लोगों की है, उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने की। वे कई बार कहा करते थे कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। साथ ही उनका कहना रहता था कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई यह प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिल सकता है। उनका कहना था कि हर कार्य की अपनी एक गरिमा होती है और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक कार्य को पूरे समर्पण, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। वास्तव में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के यह विचार जितने प्रासंगिक उस समय थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। उनका योगदान, उनका चीज़ें, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स जो बचपन में एक बच्चे को माली का थप्पड़ पड़ा, उनकी बातें उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी माली का जो बातें थी, जब उन्होंने यह कहा कि मेरे बाप नहीं है, मेरे पिता नहीं है, तुम मुझे मार रहे हो। उसने जब उनको यह शब्द कहे कि जिनके बाप नहीं होते वह ऐसे कार्य नहीं करते, वह सही कार्य करते हैं नैतिक रूप से, हर ढंग से, और वह बच्चे के मन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ता जिंदगी मृत्यु तक ईमानदारी बरती। वह जिसको कहते हैं कि उनके जैसा ईमानदार 24 कैरेट का ईमानदार अगर आप कहिए तो जो भी कोई भी व्यक्ति अगर उनके कोई भी व्यक्तित्व में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, न उनके कृत्य में, न उनके जीवन में, न उनके आचार में, न उनके विचार में। ऐसे थे महान लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका दर्जा इतिहास के पन्नों में उनको सही स्थान, जब हम 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी का मनाते हैं तो उनको बाद में याद करते हैं, उनको पहले याद करते हैं। लेकिन उनका जो कृत्य था, उनका जो समर्पण था, उनकी जो बातें थी, वह किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं थी। उनको बराबर का दर्जा, उनको समाज में, उनको इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी कभी अनुचित लाभ अपने परिवार को नहीं लेने दिया, न उनके बच्चों ने कभी लाभ लिया। उनके 2 बेटे हुए, किसी ने कभी कोई लाभ नहीं लिया, न उनके पास रहने को घर था अपना, न चीज़ें थी। लेकिन एक इतिहास में उन्होंने ईमानदारी, सादगी, देश का जो नेतृत्व प्रदान किया, स्वतंत्रता संग्राम में जो अपना योगदान किया, वह एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक तथ्य है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको हमारा यह चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ऐसी ही प्रेरणा मिलती रहेगी, आपको रोज़ अच्छे ऐतिहासिक पुरुषों से और जो राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय जो भी कार्यक्रम हैं, उनसे अवगत कराता रहूँगा। क्योंकि समाचार, रोज़मर्रा के समाचार, राजनीतिक, टोटल राजनीतिक जो भी समाचार है वह तो आप सुनते ही रहते हैं, वह भी व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानकारी देना अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनके पृष्ठभूमि के बारे में और पढ़ना हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब को भी पढ़ें, जिससे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।